Move, move! Go, go! सेक्टर 6 सिक्योर है। सेक्टर 1 सिक्योर है। मैं कॉरी लुकेजी हूं, यहां पर काम करता हूं। सेक्टर 5 सिक्योर है। हिलना मत, खड़े रहो धीरे से। सॉरी सर। सेक्टर 2 सिक्योर। सेक्टर 3 सिक्योर। सभी सेक्टर्स सिक्योर। अमेरिका को एक बार फिर से हॉस्टेज बनाया गया है। एक स्पेशल रिपोर्ट CNN ने अभी अभी ये रिपोर्ट जारी की है। देखिए किस तरह से अमेरिकन सोल्जर्स को हॉस्टेज बनाया गया है और वो कितनी तकलीफ में हैं। देख रहे हो तुम? सरकार ने ये सारे टेप्स देखकर अपनी नाराजगी जताई। हमारे सोर्सेज से पता चला है कि उसकी 7th फ्लीट हाई अलर्ट पर है। जापानी समुद्र में इस समय एयरपोर्ट ऑफिसर्स ने अपना ये स्टेटमेंट वापस ले लिया है, ये कहकर कि ये उनकी रूटीन उड़ानें हैं जिनमें आज तक कभी ऐसा कोई पता नहीं हमारे प्रेसिडेंट कर क्या रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि उनकी सभी उड़ानें एक शब्द है या दो, और उनमें कभी भी किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो। जनता मिलिट्री सपोर्ट की मांग कर रही है, इसलिए प्रेसिडेंट ने लोगों से शांत रहने की अपील की है और बातचीत शुरू कर दी है। So that's it. 13 लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और वॉर पे कितने लोगों के लिए जाएंगे? 14 के लिए। इट्स ऑल गेम ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे कि 2 ड्रिंक्स लेना सेहत के लिए अच्छा है। एंड इफ यू आर 3 देन यू आर एन अल्कोहलिक। ये आपका तीसरा है। हाँ ठीक है, एक और ले आओ। या रेजिस फार। ओके, कहो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ यहाँ। कैप्टन। हाँ, कोट और टाई पहनी है मैंने। 1600 वॉट। Hey, Arnold Regis, homicide. डिटेक्टिव रेजिस अंदर आ जाइए। आपका वेपन प्लीज। वापस जाते वक्त मिल जाएगा। इस तरफ आइए प्लीज। जेंटलमैन चलते रहिए। सीधे चलिए। क्या हो रहा है यहाँ? और सीधे जाकर लेफ्ट ले लीजिएगा। बॉडी के ऊपरी भाग में काफी चोटें हैं और गर्दन पर। ये जख्म कुछ 5 या 8 सेंटीमीटर गहरा है। इस बॉडी को देखकर लगता है कि इसे काफी वक्त हो गया है। जिमी, अंदर आओ, इस बॉडी पर नजर डालो। इसे देखकर लगता है ये 24 या 25 इयर्स ओल्ड है। समझ नहीं आता इस दुनिया को हो क्या रहा है आखिर। इसके बारे में पता कब चला? करीब 11 बजे। नाम काला टाउन। मुझे तो लगता है इसे मरे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली कैप डेविड में कल दोपहर को ही चले गए थे। इससे किस वेपन से मारा गया? ये नाइफ के निशान तो नहीं लगते। घाव को देखकर तो ऐसा ही लगता है। सीजर्स भी नहीं हो सकती। ऐसा लगता है किसी छोटी पैनी चीज से मारा है। सारी फिल्में यही रहेंगी। ये ऑर्डर्स है।
किसके ऑर्डर्स पे? कोई बताएगा इतनी देर रात वो यहां क्या कर रही थी? तुम ये जानने का राइट नहीं है। वैसे किसने बुलाया तुम्हें यहां पर? हमने बुलाया। सर, ये एक मामूली पुलिस वाला है, होमिसाइड कॉप। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो जो मेरे सामने है वो एक होमिसाइड केस ही है। लेकिन कानून गया तेल लेने। ये मत भूलिए कि मैं व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी का इंचार्ज हूं। और आप ये मत भूलिए कि मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी का प्रेसिडेंट हूं। और प्रेसिडेंट के कमरे से सिर्फ 40 मीटर दूर एक मर्डर हुआ है। ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। एल्मा जॉर्डन। यस, हार्लन रेडिस, होमिसाइड। सर, क्या आप जानते हैं कि ये लड़की इतनी देर रात तक यहां पे क्या कर रही थी? गवर्नमेंट की कभी छुट्टी नहीं होती है, भले ही वो फ्राइडे क्यों ना हो। हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ। ओह हाँ, और आपको पता है कि व्हाइट हाउस में कितने लोग थे? 31। आप अपना काम जारी रखिए। थैंक यू सर। मीडिया को स्टेटमेंट देते वक्त आपको 2 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, और वो शब्द है औरत और मर्डर। आप लोगों को यह कहना है कि सारी जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। देखिए, हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। एक और बात, मुझे इस लड़की के बारे में सारी जानकारी चाहिए। जो भी जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी। किस पे काम कर रही थी? वेल, ये डीसी है, इसलिए ये मेरा केस है। इसकी मौत व्हाइट हाउस में हुई है, यानी कि मेरे एरिया उसकी में। मौत मेरे शहर में हुई है। इसकी मौत मेरे घर में हुई है, ये भूलना मत कभी। अपनी जिम्मेदारी संभालो। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। लगता है बाकी सारी जानकारी मुझे किसी और से लेनी पड़ेगी। नहीं, सीक्रेट सर्विस से जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की देखभाल करती है। मुझे ऐसा कोई एजेंट नहीं मिला है। मिला है, नीना चांस। आई सी। ये लोग मुझे उल्लू समझते हैं। एक्सक्यूज मी? तो उसे लगता है कि मैं किसी नौसिखिए की जगह तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आऊंगा। डिटेक्टिव, मैं यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की एक एजेंट हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं व्हाइट सिक्योरिटी की तरफ से सारे सवालों के जवाब दे सकती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई हो। ऐसे धोस जमाना ठीक नहीं है एजेंट। इस शहर में लोगों ने ठीक से बात करना भी बंद कर दिया है। डिटेक्टिव, इस तरफ जाना है। पता है मुझे। व्हाइट हाउस में क्या हुआ, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। फर्स्ट फैमिली छुट्टियां मनाने के लिए गई हुई है। आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल पीछे के हिस्से को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। टेररिस्ट रिकॉर्ड, CNN व्हाइट हाउस से। समझ नहीं आता कि प्रोटोकॉल ऑफिस के स्टाफ को आखिर कोई क्यों मारेगा। किसी देश के एम्बेसडर को गलत कुर्सी पे बिठा दिया हो। क्या आजकल इस गलती के लिए भी मार देते हैं? Step down। अगर मुझे पता होता कि कार्ला के घर इतने लोग आने वाले हैं तो मैं अंदर घुसने की फीस लेता। और कौन आया था यहाँ पे? सीक्रेट सर्विस रात को 11:15 पर आई थी। वो उसका कचरा तक उठाकर ले गए यहाँ से। एनीवेज, मेरी जरूरत पड़े तो मैं अपार्टमेंट नंबर 101 में हूँ। थैंक यू वेरी मच। एनी टाइम। एक मिनट रुको। उसकी बॉडी 11 बजे मिली थी और फेडरल एजेंट्स उसके मरने के 15 मिनट के अंदर यहां आए थे। ये कैसे किया उन लोगों ने? या उनके पास तो अच्छे सायरेंस भी नहीं है जैसे हमारे पास है। वैसे ये फोटो एल्बम देखो, देखो ये सिर्फ एक ही एल्बम है। यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन आने के बाद तो यही दिखा है मुझे। पर मैं पक्का ये कह सकता हूँ कि ये अपार्टमेंट ब्रुकलिन एसोसिएट्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस वक्त के लिए यही है मेरे पास। वाह, 1.2 मिलियन का घर, वो भी बीच पर। लगता है व्हाइट हाउस ने इस बार बहुत अच्छा बोनस दिया है। ऐसा ही लगता है। मुझे उन सब लोगों के नाम चाहिए जो कल रात यहां 9 से 11 के बीच में थे। अब ये मत कहना कि ये क्लासिफाइड है।
मतलब तुम जल्दी पता लगा सकती हो? यहां तो सिर्फ 30 नाम है। सबके बारे में पता लगा लिया है। स्पाइकिंग कह रहा था कि 31 आदमी थे। उसका नाम दिख रहा है यहां पर, तो फिर किसका नाम मिसिंग है? शायद एजेंट स्पाइकिंग ने गिनने में गलती की हुई हो। मैंने खुद पढ़ा है, 30 लोगों का नाम है। इसे चेक करो। अभी कर देता हूं। तो एजेंट चैंस, तुम कहां की हो? आयोवा। आयोवा? तुमने सीक्रेट सर्विस ही क्यों चुना? मेरा मतलब बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर क्यों नहीं? राइट, वैसे तुम टीचर जैसी लगती तो हो नहीं। मैं ओलंपिक्स में थी। द ओलंपिक्स? उसकी वजह से मैं सीक्रेट सर्विस में आई। रियली? मैं एक शार्प शूटर थी। मैं प्रेसिडेंट रैगन से मिली थी 1988 में। उनकी एक एजेंट एक औरत थी। उन्होंने मुझे अपने साथ काम पर रखा था। शार्प शूटिंग? अब तुम्हारे साथ सेफ लग रहा है। मैंने गोल्ड मेडल जीता था। वाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर। मुझे कपड़े चेंज करने। तुम्हें निकाला जा रहा है? पूरी बिल्डिंग फेड्स इससे गिरा रहे हैं ताकि वो इसे एक गराज बना सके। वो इंटरस्टेट कॉमर्स कमीशन के लिए। उनको पार्किंग लॉट की क्यों जरूरत है यहाँ? मैं भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबको लगता है कि मैं कुछ भी सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ। हार्लेन, क्या हो रहा है? मिसेस वॉलिस, देखो, जल्द ही हम लोग बाहर हो जाएंगे। समझ में आया कुछ? मैं कोशिश कर रहा हूँ मिसेस वॉलिस, सच में कर रहा हूँ। कोशिश? इसे तुम कोशिश कहते हो? अच्छी कोशिश है, लगे रहो। तुम अपने काम पर ध्यान दो। जैसी कोशिश कर रहे हो पता है मुझे, जानती हूँ क्या कोशिश कर रहे हो। ऐसी ही कोशिश रही ना तो बचा लिया तुमने अपने घर को। आराम से बैठो। वॉशिंगटन डीसी, जुलाई 21, 1861। ये मनासस है, बुल रन का पहला वॉर। मैं कुछ दिखाता हूं तुम्हें। यहीं पर स्टोनवॉल जैक्सन को अपना निकनेम मिला था और वो है सडली स्प्रिंग्स। लोग वहां पर पिकनिक के बजाय लड़ाई देखने जाते थे। पता है कौन सी? बनानास की। अमेजिंग, हाँ? ये सब तुमने कैसे किया? मैं एक होमिसाइड कॉप हूं जो होमिसाइड कैपिटल में रहता है। ये सब करना सस्ता पड़ता है। ये सब तुमने खुद किया? हाँ, पूरा का पूरा। मेरे फादर हिस्ट्री बर्थ थे, इसलिए मुझे भी इसमें इंटरेस्ट आ गया। वो क्या करते थे? वो एक रिसर्च सेंटर में काम करते थे 34 इयर्स तक एज अ गार्ड। ये सब सामान मैं कैसे लेकर जाऊंगा? पहले इसे अलग करना पड़ेगा और फिर वापस इसे जोड़ना पड़ेगा। ओह नो, ये नहीं हो सकता। मैं यहां से नहीं जा सकता। मैं अभी आता हूं। आप हमारे पीछे हटो। पीछे पीछे। डिटेक्टिव स्टिंगर ढूंढ रहे हैं आप लोग। कौन नहीं ढूंढ रहा है मुझे? ये रहा वो क्लेम चेक जिसके लिए ग्रीनली को मैंने ड्रग स्टोर पर भेजा था। हाय। हाय। देखते इसमें क्या है। देखो, ये रही वो, जिंदा और हंसती हुई। ये तुम्हें कहां से मिला? हम ऑटोप्सी के लिए लेट हो रहे हैं।
पिछले 24 घंटों में ये है उसकी क्रेडिट कार्ड एक्टिविटी, बैरिंग ट्रैवल्स, $1,500। बड़ी मुश्किल से हाथ आया ये। फोन रिकॉर्ड्स, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट सब अथॉरिटीज ने अचानक बंद करवा दिए। उसकी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क के लिए, मैनहट्टन में 5 स्टार होटल में रिजर्वेशन भी थी और वर्जिन आइलैंड्स एंड कोवैक्स के लिए फ्लाइट भी बुक की थी। वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। बिल्कुल, वो वापस नहीं आना चाहती थी। ऑलराइट। उसे किसी ने जज्बात में आकर मारा है, क्राइम ऑफ पैशन। उसके बॉडी पर ना सीमेन है ना ही ब्लड, सिर्फ उसके ही खून के निशान है, ना ही डीएनए है। क्या उस पर जबरदस्ती हुई थी? नहीं। ये बात यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। पिछली बार इसी जगह पर हमने प्रेसिडेंट को आखिरी बार एकदम खुश देखा था और उसके बाद मर्डर की रिपोर्ट आते ही उनके इस साफ एडमिनिस्ट्रेशन पर काले बादल छा गए। एलन लुकेजी, जैनिटर। जब सीक्रेट सर्विस वालों ने इसे 11:02 पर ढूंढा तो किसी को नहीं पता था कि हादसे के 45 मिनट पहले ये कहां था। उसके मरने का वक्त 10:30 और 11 के बीच का बताया गया है। उसने एक डोनट खाया था और उस पर 8 बार चाकू से वार किया गया। ली हार्वी ऑसवाल्ड बुक डिपॉजिटरी कैफेटेरिया में कोक पी रहा था कैनेडी को गोली लगने के 1 मिनट बाद। वो सोप ऑपरा की कहानियां पढ़ रहा था। 2 महीने पहले। हे, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और मुझे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? गुस्सा क्यों हो रही हो? चले जाओ यहाँ से। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सबूत काफी नहीं है। मतलब आप लोगों को अब तक कुछ नहीं मिला है सिवाय इसके ये बाथरूम से मिला था। ये एक मिसिंग बटन है लुकेजी के शर्ट का जो उसके घर से मिला। लुकेजी बाथरूम साफ नहीं करता। ठीक है, कहाँ है वो अब हिरासत में है। मुझे उस रात की सर्वेलेंस टेप्स देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं, गवर्नमेंट से एक एक्ट पास करवाना होगा। आफ्टर यू डिटेक्टिव। सुनो, वो बटन तो लेबल के मुताबिक डाइनिंग रूम में मिला था, वो लैबोरेटरी में कैसे पहुंच गया? मैंने गलती से लेबल कर दिया था। मिस्टर लुकेजी, क्या आपने उसे मारा? आप बताएंगे? मिस्टर लुकेजी, क्या तुम्हारा कार्ला के साथ कोई अफेयर था? नहीं, कभी नहीं। तुमने उसके साथ जबरदस्ती की? तुमने उसके साथ जबरदस्ती की है ना? क्या तुमने कार्ला टाउन के साथ जबरदस्ती की? हाँ, मैंने कोशिश की थी। मेरा मतलब, क्या तुमने उसे देखा है? ओह ये तुमने उसके साथ और कुछ किया? नहीं, मेरी बात सुनो। कार्ला पर हाथ रखना कोई मजाक नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं, पर लोग ऐसा ही कहते थे।
कि सीक्रेट सर्विस वाले उसकी सुरक्षा करते थे। कैसे? पता नहीं, जब भी वो देर रात काम करती थी, जैसे 11 बजे 12 बजे तक सीक्रेट सर्विस के लोग उसे हमेशा घर ड्रॉप करने जाते थे। बिल कहाँ है? कहाँ है? ये रहा। ये एक जंग है। ये ठीक ऐसा है जैसे 1968 में नॉर्थ कोरिया में हुआ था। हमारे सोल्जर्स को बंदी बनाया था उन लोगों ने। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, नील नॉर्थ कोरियन के साथ निगोशिएट कर रहा है, वो अपने घर को तो बचा नहीं पाया। ये मत भूलो कि चाइना और नॉर्थ कोरिया में डिफेंस पैक्ट है, हम वहां नहीं जा सकते। 13 लोगों को बचाने के लिए सैकड़ों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। इसके लिए थोड़ा वक्त इसका राइडर कहाँ है? तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ पता भी है? 1994 में एक हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ था उनकी तरफ, नॉर्थ कोरियन टेरिटरी में, और उन लोगों ने उसे भगा दिया। तुम यहाँ कैसे आ गए? एकदम बकवास है। चाइना कोरिया डिफेंस ट्रीटी है, लेकिन वो चाइनीज रोमन कैंडल की तरह उड़ जाएगी। जब नेल फूड एक्सपोर्टेशन बंद कर देगा तब आप क्या करेंगे? क्लियरेंस, इस तरह हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं। कितने जिंदा रहेंगे और कितने मरेंगे उस पर। ओके, तुम जिंदा रहना चाहते हो? अपना दरवाजा थोड़ा खोलो और अपना वेपन बाहर रखो। मेरे कपड़े खराब मत होने देना। आउट! ये शहर बहुत ही नास्ती है रीजस। कांग्रेचुलेशंस, अब तुम एक क्राइम विक्टिम की लिस्ट में हो। लो मैं देखता हूं।
ये तो कोई एक्सपर्ट मालूम होता है। तो वो लोग हमारे घर में घुसकर जासूसी कर रहे हैं, इसमें हैरानी की बात क्या है? आखिर वो गवर्नमेंट के लोग हैं। देखो, गवर्नमेंट ने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल कर लिया है। इसी वजह से वो डैलस के डॉक्टर्स को लाए थे कैनेडी के लिए, ताकि लोग ये ना कहें कि गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश नहीं की। तुम मुझे लुकेजी को कभी हिरासत में नहीं लेने देते बिना सबूत के, और ये तुम जानते हो। ठीक है, एक बार फिर से छानबीन कर लो, पर ज्यादा आवाज मत करना जब तक कि कोई ठोस सबूत न मिल जाए, समझे? यस सर। Come on, Carla. Talk to me. मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। ये फुल फ्रेम है, मशीन इसे ऑटोमेटिकली क्रॉप कर देती है। क्या तुम मुझे ये पार्ट क्लोजली दिखा सकते हो? हाँ, दिखा सकता हूं। ये सीक्रेट सर्विस है, मुझे इसकी कॉपी दे सकते हो? थैंक यू, थैंक्स लॉट। केस में कोई प्रोग्रेस हुई है या नहीं, आपको हमें बताना होगा। क्या प्रेसिडेंट का परिवार इसमें शामिल है? मुझे एक फ्रूट जूस देंगे प्लीज? क्या आप Speaker of the House. Hey, how are you doing? I'm doing good. क्या आप इंटरस्टेट कॉमर्स कमीशन में किसी को जानते हैं? पता नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नाम नहीं पता, लेकिन वो मुझे निकालना चाहते हैं एकदम। Excuse me, Mr. Speaker? Yeah. डिटेक्टिव की कहीं और जरूरत है। डोंट वरी अबाउट इट, आई कॉल यू। या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ही ढूंढ रहा था। देखो, टास्क फोर्स बंद है, हमारे पास एक सस्पेक्ट है। हाँ, मेरे पास भी। ये कौन है? ये सीक्रेट सर्विस है, तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं बता सकती मैं। क्या ये भी सीक्रेट है? हाँ है। ओके, फिर तो मुझे ही पता करना पड़ेगा। देखो, ये रहा वो, वही जो अभी अभी पोडियम की तरफ गए। क्या नाम है उसका? देखो, मैं नहीं बता सकती। या तो तुम बताओ, नहीं तो मैं अपने तरीके से पता कर सकता हूं। अच्छा ठीक है, प्लीज। क्या नाम है उसका? बर्टन कैश। वो किसके लिए काम करता है? कायल नील, प्रेसिडेंट का बेटा। एंड दैट्स व्हाट आई मीन। मेरा मतलब, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि फर्स्ट लेडी हमारे साथ यहां हैं, मिसेस किटी नील। पिछले कुछ दिनों में अगर बॉडीगार्ड वहां पर था, तो इसका मतलब कायल भी बोट पर ही था। मेरी कोशिश यही रही है कि व्हाइट हाउस में शांति। इसका मतलब कायल नील का कालाटाम के साथ अफेयर चल रहा था।
उस रात को उसने उसके साथ सेक्स किया। एजेंट चैंस व्हाइट यहाँ हाउस आइए में अभी। ही क्यों? पूरे वर्ल्ड में पीस बनी रहनी चाहिए। वेल माय फ्रेंड्स, मुझे जाना है। आज रात पीस के वैसे लिए मीडिया हम को कितना कैंडल पता लग मार्च सकता है रखेंगे। कि कार्ला की मौत के 1 घंटे पहले प्रेसिडेंट का बेटा उसके साथ बिस्तर पे था? तो आज मुझे हम जाना सब है। यहाँ गैदर हुए हैं, ड्रेस अच्छी है। इंडस्ट्री एंड कंसर्न सिटीजन्स, ये कहने के लिए कि इट्स इनफ। डिटेक्टिव रीजिस से आज के बाद कोई कांटेक्ट नहीं करोगे, समझो तुम? मैं उम्मीद करती हूँ अगर वो मिलना चाहे तो। मुझे आप डिटेल सबका रिपोर्ट सहयोग- चाहिए, वो भी जल्दी। रिटन? मुझे हर टास्क में मिलेगा। हाँ, और वो सब भी जो तुमने उसे अभी अभी बताया। हम डेट पर जा चुके हैं। फिर तो तुम्हें पता हो। मुझे लगता है तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हें बदला लेना चाहिए। और वो मैं कैसे कर सकती हूँ? न्यूयॉर्क चली जा, मॉडल बन जा और उसके फोन कॉल्स कभी मत उठा। इंटरेस्टिंग। मुझे एक ड्रिंक चाहिए, तुम लोगे? तुम्हारी तरफ से? हाँ हाँ। चलो, क्या पियोगे बताओ? जो भी तुम खरीद सको। बर्बन? नाइस। देखो, 2 ड्रिंक्स लेने के बाद वो खुद हमें बताएगी कि उसकी जिंदगी का इंपॉर्टेंट मिशन व्हाइट हाउस के कमरे में किसी के साथ प्यार करने का है। ये प्लान तो काफी अच्छा लगता है। उसने ये भी बताया कि कायल झूठ बोल रहा था कि वो और उसका बाप एक ही लड़की से प्यार करते थे। कार्ला टाउन तो नहीं? उसे नहीं पता कौन थी वो। मुझे एक और इंटरेस्टिंग खबर मिली है उसके अंकल की कंपनी ब्रुकलिन एसोसिएट्स से। जैक नील का एक लीडिंग फंडरेजर है ईस्ट कोस्ट से। सच में? इसी कंपनी ने प्रेसिडेंट के कैंपेन के लिए ऑफिस स्पेस का अरेंजमेंट किया था। उसी की फ्लैट में रह रही थी कार्ला। ओह, ये तो अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। उम्मीद है कि तुम सब कुछ ठीक से कर रहे हो। गुड नाइट। गुड नाइट डियर, बाय।
क्या तुम मेरा बैज देखना चाहती हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? थैंक यू। मैं पता कर रहा हूँ, पीपल मैगजीन देख रहा हूँ, पेज नंबर 16 में लिखा है, एक फोटो है कायल की ब्राजील से वापस आते वक्त, और तुम उसके पास खड़ी हो ईयर प्लग्स पहने। मैंने उसकी 18 महीने पुरानी तस्वीरें देखी हैं, और पता है मैंने क्या देखा? कि तुम उनमें से आधी तस्वीरों में हो। तुमने ये नहीं बताया कि तुम उसके सिक्योरिटी में थी। वैसे कब तक थी? देखो, इस बारे में मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी है। ये मामला खत्म हो चुका है। एजेंट चैंस, उन लोगों ने तुम्हें कायल के सिक्योरिटी से कब निकाला? तुम मेरे काम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? सवाल का जवाब दो। दोबारा यहाँ पर मत आना। सवाल का जवाब दो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी सारी कस्में तोड़ दूं? मुझे मेरी ड्यूटी की हिफाजत करनी है। तुम जानती हो तुम्हारी ड्यूटी एक बेगुनाह को जिंदगी भर की सजा दिलवा सकती है। क्या यह तुम्हें ठीक लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें अब जाना चाहिए। स्पाइकिंग्स को बाथरूम में बटन कैसे मिला जो किसी और डिटेक्टिव को नहीं मिला? हाँ, क्या वो उसने जानबूझकर रखा था? प्लीज यहां से चले जाओ। क्या उसने वहां रखा था? मुझे कुछ नहीं पता। ओके, यहां सब झूठ बोल रहे हैं। एक बार फिर पूछता हूं, उन लोगों ने तुम्हें काल के सिक्योरिटी से क्यों निकाला? उन्होंने मुझे निकाला नहीं। एक रात मैंने कुछ आवाजें सुनी, झगड़े की, मारपीट की, उसके अपार्टमेंट में। मैं वहां गई। मैंने देखा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहा है। बहुत भयानक दिख रहा था। और उन लोगों ने, हम लोगों ने यह हादसा छुपा दिया उसके लिए। और वही गलत था। इसलिए मैंने अपना ट्रांसफर करवा लिया था। देखो नीना, पता नहीं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता, पर मैं एक बेगुनाह को बलि का बकरा बनने नहीं देता उस जुर्म के लिए जो उसने नहीं किया है। शायद तुम ऐसा कर सकती हो। लगता है जैसे सरकार के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं। अब देखना ये है कि प्रेसिडेंट अपने बेटे को इस केस से बचा पाते हैं। अभी तक प्रेसिडेंट के बेटे से बात भी नहीं कर पाई है, जो कि मर्डर के समय व्हाइट हाउस में ही था। मुझे कार्ला टाउन के सामान में ये बॉक्स रखना है। क्या आप इसे खोल सकती हैं प्लीज? श्योर। थैंक यू एजेंट चैंस। नो प्रॉब्लम। आप जा सकती हैं। ऑलराइट, थैंक्स।
हेलो हेलो। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया फाइनली। काम हो गया? हाँ, थैंक यू। स्पाइकिंग तुमसे मिलना चाहते हैं अभी। कोई ऐसी बात जो मुझे पता होनी चाहिए? मुझे नहीं पता है, ऐसा कुछ है तो। तुम ओलंपिक्स में थी, तुम जानती हो टीम का मतलब क्या होता है? शार्प शूटिंग टीम गेम नहीं है। पर ये है। हम अपनी जिंदगी जोखिम में डालते हैं हर रोज। तुम्हें अपने को वर्कर्स पर ट्रस्ट होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? तुम ही बताओ, ये केस अब बंद हो चुका है। हाँ, मैंने भी सुना है। पर हालन रीजिस ने नहीं सुना। अगर उसने तुमसे कांटेक्ट किया तो तुम हमें जरूर बताओगे, राइट? जरूर। गुड। क्योंकि अगर किसी को पता चला कि उसने तुम्हारी मदद ली अपनी बेहुदा थियरीज के लिए, मुझे यह सोचकर बहुत बुरा लगेगा कि लोग क्या कहेंगे हमारी टीम के बारे में। दरवाजा क्यों बंद किया? एक्सक्यूज मी? तुम मुझे छू क्यों रहे हो? अगर कोई अंदर आ गया तो मुझे ही सोचकर बुरा लगेगा कि लोग हमें देखकर क्या कहेंगे हमारी टीम के बारे में। आज के जमाने में कोई भी कुछ भी गलत सोच सकता है। सर, एजेंट चैंस ने कार्ला का सामान चेक किया 8 मिनट पहले। पकड़ो उसे। और कूपर, किसी को पता नहीं चले। यस सर। नीना चैंस को पकड़ो और उसे बंद कर दो। तुम लोग स्टेयर से जाओ, मैं सामने से जाता हूं। ए नीना। हाँ, वो मुझे दिख गई। हाँ हाँ, मुझे भी दिख गई।
स्वीकार करो। आपकी रेटिंग पब्लिक में 19% गिर रही है। मतलब ये मर्डर हर एक को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मेरे चाइना के सोबर जजमेंट को लेकर मैं अपने ही हाउस को डिफेंड नहीं कर सकता, तो मैं अमेरिका को कैसे डिफेंड करूंगा? हमें सुपर पावर की तरह एक्ट करना चाहिए। चाइना भी ऐसा ही कर रहा है। पिछली बार से उसका डिफेंस पैक्ट है नॉर्थ कोरिया के हम साथ। चाइना को संभाल सकते हैं, लेकिन 10 सालों में जिस तरह से उन्होंने आर्म जमा किए, क्या यह मुमकिन होगा? मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें अपने सोल्जर्स को वापस बुला लेना चाहिए। स्पेशल फोर्स के साथ हम मत जा सकते हैं। एल्विन, जनरल टैली की बात में दम है। जैक, न्यूयॉर्क टाइम्स में वोटिंग हुई है। 53% को ऐसा लगता है हमें नॉर्थ कोरिया पर अटैक करना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट भी मेरी तरह ही सोचते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट। जैक, इस बात के लिए मैं वॉर नहीं करूंगा। एल्विन, मैं चाहता हूं कि हमारा 7th फ्लीट वहीं खड़ा रहे, वापस ना आए, वहीं खड़ा रहे। उससे वो लोग बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। जेंटलमैन, आप लोग यहीं बैठे रहे, पर मैं अपने सोल्जर्स को टॉर्चर होते नहीं देख सकता। हम झुक नहीं रहे हैं, हम शांति से काम करना चाहते हैं, और ताकत से भी। मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरी ड्यूटी है, इसलिए बता रहा हूं कि आपका एक्शन न लेना हमारे लिए अच्छा नहीं है। आपने अपनी ड्यूटी निभा ली, अब मैं निभाऊंगा। आपका रेजिग्नेशन लेटर मेरे डेस्क पर कल सुबह तक होना चाहिए। ऐसा ही होगा। मुझे और कुछ नहीं कहना। एल्विन। यस सर। क्या हुआ? ये देखो। ये तो बाला की आंसरिंग मशीन है। हाँ है। ये तो मेरे से मिली। मैंने चुरा ली। इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, उसकी अपॉइंटमेंट बुक। कल उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी न्यूयॉर्क में। Craig Nisker and Associates? ये सेलिब्रिटीज की खबर रखता है। उसकी कंपनी में अमेरिका के सबसे बड़े 10 में से 5 कैंडल्स बेचे हैं। तो ये था मारने का मकसद। हैरानी होती है। जैक, कायल और कार्ला, 3 लोगों की तिकड़ी। शायद उसे डर था कि वो उसकी फैमिली बर्बाद कर देगी। उससे इसका बहुत पैसा मिलता। लगता है कायल को इस बात का पता चल गया था। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो उस वक्त वहां पे मौजूद था और इसकी हिस्ट्री भी है और तो उसे मारपीट करने की। ये काफी है। अब वो बच नहीं सकता। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये लोग हमें रात रात गायब कर देंगे। अब मुझे जाना चाहिए। कहाँ जा रही है? मैं एक मोटेल में रह रही हूँ। फोन करूंगी। संभल के रहना। ऐसे हालात में कोर्ट क्या कर सकता है? मिस्टर पीटरसन।
अंडर सेक्शन 2198 ऑफ क्रिमिनल कोड कोर्ट विक्टिम के बच्चों के लिए फाइन कर सकता है। प्लीज मिस्टर पीटरसन, प्लीज। तुम्हारा ध्यान किधर है? या विक्टिम की पत्नी के लिए? इनकरेक्ट मिस्टर पीटरसन। कोर्ट फाइन कर सकता है उस औरत के लिए जिसे सीड्यूस किया गया है या उसके बच्चों के लिए अगर है तो। ऐसा ही एक केस हुआ था, डेज़मंड वर्सेस प्रेसिडेंट, जो ये कहता है कि रेप विक्टिम के कपड़े सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किए गए थे। अब आपको क्या हो गया? डेट पर जाना है? हाँ, अच्छा मजाक है। मैं तुम्हारी कार लेकर जा रहा हूं। शायद किसी ने तुम्हें बताया नहीं, पर तुम एक बहुत ही कमीने इंसान हो। मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगा। तो शूट क्यों नहीं किया? जानते हो ना तुम किससे बात कर रहे हो? पता है कि उससे नहीं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सजा मिलेगी। तुम जाओ। छोड़ो मुझे। ठीक से खड़े रहो। तुम एक तड़पती मछली की तरह हो जो जाल में फंस चुकी है। क्रिमिनल लोग ही ऐसा बर्ताव करते हैं या वो करते हैं जिन्हें फंसाया गया हो। उस रात तुम उसके साथ मौजूद थे और फिर तुमने उसे मार दिया। ओह गॉड, मेरे साथ 1 घंटे रहने के बाद उसका मर्डर हुआ। तुम्हें क्या लगता है वो एक्सीडेंट था? किसी को पता था कि मैं उसके साथ था? हाँ, कोई था जिसका मकसद भी तुम्हारे जैसा ही था। क्या मकसद? कि तुम्हारे बाप का कार्टून के साथ कोई आता था। मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ, मुझसे ऐसी बात मत करो। तुम्हें पता था कि वो शहर से बाहर जा रहा है? मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ा। 2 नाइट्स न्यूयॉर्क में और फिर वर्जिन आइलैंड। एक रेंटल कार भी ली थी। हाँ तो काला टाउन के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तुम्हारे हिसाब से मैंने काला को मारा है। हाँ। तुम्हें लगता है तुम मुझे सजा दिलवा सकते हो? अपनी औकात में रहो डिटेक्टिव। तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आए? हर रात सोने से पहले मैं उस लड़की के बारे में सोचता हूँ जिसे 8 बार स्टैब किया गया था, जिसके मरने के 1 घंटे पहले मैंने उसके साथ वक्त बिताया था। इससे अच्छी स्लीपिंग पिल और क्या होगी? सुनो, तुम कुछ भूल रहे हो। कोरियन हॉस्टेज केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, जिसकी वजह से व्हाइट हाउस काफी दबाव में है। कार्ला टाउन का मर्डर केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। होमिसाइड डिटेक्टिव को कायल नेल पर शक है, जिसकी वजह से जैक नेल की अप्रूवल रेटिंग ड्रॉप हो गई है। क्या कार्ला टाउन की मौत जैक नेल की कुर्सी के लिए खतरा बन जाएगी? कोई नहीं जानता कि ये मिस्ट्री कब सुलझेगी। एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले से ही कोरिया में हॉस्टेज प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से दोनों देशों में जंग भी छिड़ सकती है। और देश में ये कार्ला स्कैंडल प्रेसिडेंट की पब्लिक इमेज के लिए बहुत ही बुरा है। अगर जैक नेल अपने ही वर्कर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो फिर
सॉरी मैं लेट हो गया। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों? वो लोग वहां थे। कौन लोग? प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी। जब कार्ला का खून हुआ था तो वो लोग वहीं थे, व्हाइट हाउस में। तुम्हें कैसे पता? उस सुबह मैंने उनके कुत्ते पर गोली चला दी थी। उसके बगैर वो कहीं नहीं जाते। मैंने उनकी फुटेज देखी कैंप डेविड से वापस आते हुए अपने कुत्ते के साथ। वो लोग जो कह रहे हैं वो सब बिल्कुल झूठ है। और फिर बॉडी मिलने के बाद वो लोग उन्हें कैंप डेविड वापस ले गए। हाँ। स्पाइकिंग ने सब अरेंज किया। वो उन्हें स्मगल करके व्हाइट हाउस से बाहर ले गए। कैसे? व्हाइट हाउस के नीचे बने टनल से। ओह ये शहर मैंने बनाया, याद है ना? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। उन लोगों ने उनका बचाव किया, उन्हें निकाल कर ले गए। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ पर किसी को शक हो। सवाल ये है कि वो सस्पेक्ट क्यों नहीं होना चाहते थे? क्योंकि वो एक प्रेसिडेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें लगता है इसके पीछे कोई वजह नहीं थी? उसकी एक मिस्ट्रेस थी जो दुनिया के सामने उसे नंगा करने वाली थी। क्या यही मोटिव काफी नहीं है? चोट के निशान लेफ्ट साइड पर है। प्रेसिडेंट राइट हैंडेड है। हाँ मैंने गौर किया था। वो लिखता भी सीधे हाथ से, लेकिन वो बेसबॉल बैट और गोल्फ क्लब उल्टे हाथ से घुमाता है। विश्वास नहीं हो रहा। वो अभी भी वहीं पर है। तुम कहो तो इस किस्से को खत्म कर दूं? नहीं, वो वहीं पर है जहां पर हम चाहते हैं। हमारा काम प्लान के मुताबिक हो रहा है। थैंक्स रेजिस, मदद के लिए शुक्रिया। मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा नजर में ना आओ जब तक मैं जॉर्डन और स्पाइकिंग्स को पकड़ नहीं लेता। ये तो उन्हीं के लोग हैं। पीछे से चलते हैं। रुक जाओ! मूव! पकड़ो उसको, जाओ! इधर से। गो! चलो जल्दी। गैस टैंक पर शूट करो। वो उससे दूर है। गो। हाँ। जानकारी देनी होगी। इस मामले में क्या एक्शन ले रहे हैं? हमें बताइए, मीडिया जानना चाहेगी, प्लीज हमें तुम्हें बताइए। स्पॉटलाइट में रहना अच्छा लगता है, स्टार बनना चाहते हो। मैं तुम्हें सबक सिखाता, पर वो एक और स्टोरी बन जाती। अंदर आओ। तुम्हारे लिए कॉल है रेजिस। मुझे कोई कॉल नहीं लेना। व्हाइट हाउस से है। कितनी अच्छी बात है। अच्छा स्टंट किया तुमने। कल रात जो भी हो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं ऑफ ड्यूटी था। हाँ, पर विश्वास करना मुश्किल है। मुझे कहाँ उससे फर्क पड़ता है। देखो, अगर मर्डर की रात प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में थे तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? प्रेसिडेंट को इसमें मत इन्वॉल्व करो। प्रेसिडेंट एक ऑफिशियल सस्पेक्ट है। ओह, सस्पेक्ट। देखो, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उससे तुम सवाल कोई पूछूं। सवाल नहीं करोगे। प्रेसिडेंट एक इंस्टीट्यूशन है, एक आम आदमी नहीं।
और मैं उस इंस्टीट्यूशन की हर कीमत पर हिफाजत करूंगा। ये बताओ तुम उसे बाहर लेकर क्यों गए थे? उसका क्राइम छुपाने के लिए? नहीं, ताकि नॉर्थ कोरिया को ये नहीं लगे कि अमेरिका कमजोर है। नहीं तो हमारे सोल्जर्स कभी वापस नहीं आ पाते। ये दुनिया की बातें हैं रेगिस, तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएंगी। मुझे अच्छी तरह से समझ में आती है, ये मर्डर केस है। एक बात और बता दूं तुम्हें, मैं जैक नील को 30 सालों से जानता हूं। मैं उसके लड़के का गॉडफादर हूं। तुम्हारा शक बेबुनियाद है। लुकेजी भाड़े का टट्टू है। तो प्रूव करो। कैसे? कोई भी नहीं बता सकता कि मर्डर का एग्जैक्ट टाइम क्या था। वो ये प्रूव नहीं कर सकता कि वो उस समय कहां था। तुम्हें पता है व्हाइट हाउस के उस हॉलवे को 27 कैमरास कवर करते हैं, और उसकी मौत के 3 मिनट पहले तक किसी ने भी उसे हॉलवे से आते जाते नहीं देखा। क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि वो टेप्स भी क्लासिफाइड है? मैं नहीं देख सकता। तुम रिपब्लिकन पार्टी के हो या डेमोक्रेट्स के? मुझे लगता है कि वॉशिंगटन अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर रहा है। उन 13 लोगों ने गड्ढे में गिरने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया है। ये उन 13 लोगों की बात नहीं है, ये बात है व्हाइट हाउस में हुए उस औरत के मर्डर की। जानते हो, एक रिसर्च से पता चला है कि आदमी की उम्र कितनी लंबी होती है ये उस पर निर्भर करता है कि वो सबसे पहले पेपर में क्या खबर पढ़ता है। मैं ऐसे पेजेस नहीं पढ़ता हूं। कॉमिक पेज पढ़ना शुरू करो, ज्यादा जियोगे। जिसने भी वो फोटोज लीक किए मैं उसकी जान ले लूंगा। अगर वो 1049 तक जिंदा थी तो उसका मर्डर उसके बाद हुआ। इससे ये प्रूव नहीं होता कि लुकेजी उसका किलर नहीं है। किसी ने उसे 11:02 तक नहीं देखा। बचे हुए 13 मिनट में वो ये काम कर सकता है। रीजस, अब तुम क्या करने वाले हो? प्रेसिडेंट पर केस करोगे क्या? ओके, सोचो कि तुम काला टाउन हो और तुम ये स्टोरी बेचने वाले हो। बाद में तुम जन्नत में जाने वाले हो, इसलिए तुम वापस आने के लिए 1 वे टिकट खरीदते हो। मैं सीएस से बोल रहा हूँ। कार्ला टाउन के लिए मंडे का अपॉइंटमेंट कंफर्म है 8 और 12 के बीच, कॉम्पैक्टर इंस्टॉल करने के लिए जो आपने कल खरीदा था। अब मुझे ये बताओ, कोई जाने के बाद ट्रैश कॉम्पैक्टर क्यों लगवाएगा अपने किचन में? शायद वो भूल गई होगी, लेकिन उसने वो 1 दिन पहले ही खरीदा था। क्या? डैम! मंडे 4:30, तुम सही हो। क्या हुआ? 1 मिनट रुको। थर्ड की एंट्री किसने लिखी थी? दोनों के मुकाबले इस राइटिंग का स्लोप अलग है। यहां देखिए, लेटर एल पर लूप स्मूथ और पूरा है, और इस डे प्लानर में यहां पर पेन यहां पर रुक गया है, जिसका मतलब है ये स्ट्रोक बैलेंस की कोशिश है। यहां देखिए, और वैसे ही बी पर यहां पर भी ये एक फौजरी है। कोई अपॉइंटमेंट था ही नहीं, वो कहीं जाने वाली ही नहीं थी।
स्पाइकिंग्स 12:01 पर आए थे और 12:14 पर चले गए यहां से। यस यस, वो सर्वेलेंस टेप ले गए, उनके पास परमिशन था। थैंक यू बॉब। यस सर। मैं होमिसाइड स्क्वाड के डिटेक्टिव रीजिस से बात करना चाहता हूं। उसे स्पाइकिंग से पूछताछ करनी है। मुझे उसका अलेक्जेंड्रिया का एड्रेस चाहिए। यस सर। अच्छा उल्लू बनाया है हमें किसी ने। क्या कह रहे हो तुम? काला टाउन को गवर्नमेंट को बचाने के लिए नहीं मारा गया था, बल्कि बर्बाद करने के लिए मारा गया था। क्या मतलब? किसी ने एक डेड बॉडी को व्हाइट हाउस में डंप कर दिया ताकि उसके सुराग प्रेसिडेंट की फैमिली तक जाए। उन्होंने उसकी मौत का रीजन भी तैयार किया था। तो सिर्फ गार्ड को पता था कि मैंने टेप्स लिए थे। इसका मतलब कोई है तुम्हारा खबरी व्हाइट हाउस में। क्या अब तुम ये खेल खेलना बंद करोगे? बैठ जाओ। तुम्हें पता है कितना मुश्किल है पूरा दिन एक जगह पर खड़े रहना, बारिश में एक डंपस्टर को देखते रहना, क्योंकि वो एक होटल के पास है जहां पर प्रेसिडेंट आकर रहने वाले हैं अगले दिन, जब उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में होती है। इस काम में कितना अकेलापन है। वायर निकाल दो, मुझे पता है कौन सुन रहा है। Regis. तुम्हें लगता है कि तुमने मर्डर के केस को सॉल्व कर लिया? तुम मुझे ठीक से पहचान नहीं पाए। मैं अपनी जिंदगी एक सर्विस की तरह समझता हूं। साफ तौर पर कहूं तो तुम इसके काबिल नहीं हो।
कवर में। चलो, तुम एक शार्प शूटर था ना? चुप रहो। चाइना की सप्लाईज फ्रीज कर दो अगर वो कोरिया के साथ है। फूड सप्लाई की सारी बातचीत बंद कर दो अगर वो नहीं मानते। अगर चाइना को फूड चाहिए तो मुझे मेरे सोल्जर्स चाहिए। तुम्हारे पास 5 मिनट है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा वक्त लगेगा। एक बुरी खबर है मिस्टर प्रेसिडेंट। तुम मुझे अब भी जैक बुला सकते हो एल्विन। निक स्पाइकिंग्स मर चुका है। What? और उसके पास सबूत है कि कायल ने ही कार्ला टाउन को मारा है। स्पाइकिंग्स ने सारे सबूत जमा किए थे। उनको एक कॉन्डोम मिला जिसमें कायल के सीमेन थे और कार्ला के फिंगरप्रिंट्स। उन्हें मर्डर वेपन भी मिला और सर्वेलेंस टेप्स जिसमें कार्ला और कायल साथ थे मर्डर के कुछ ही मिनट पहले। उसकी मौत की और भी कोई वजह हो सकती है? नहीं 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 नहीं। स्पाइकिंग्स खबर लीक करने के लिए किसी के साथ सौदा करने वाला था। निक स्पाइकिंग? वो ऐसा नहीं कर सकता। सबकी एक कीमत होती है। जिंदगी में पहली बार तुम गलत साबित हुए हो जैक। हाँ, फिर भी। पर अब तुम सेफ हो और कायल भी। स्पाइकिंग्स का मर्डर हुआ है। देखो इसमें क्या है। जॉर्डन? $2118 मतलब 918। इस वक्त वो व्हाइट हाउस से बाहर गया था। ये सबसे अच्छा मॉडल है और इस मॉडल पर स्पेशल डिस्काउंट भी है। जाओ यहाँ से। ओके, बस और 1-2 ही बचे हैं, इसलिए ले लीजिए। 2016 16 मिनट्स पर वो वापस आ गया। और एक फायदे वाली चीज ये है कि इसके साथ एक रिमोट भी फ्री मिलेगा। जाओ कहा ना। कोई बात नहीं, ठीक से सोच लो, अगर चाहिए तो मेरा नाम जैक है। वो आया और वापस गया। वेट, वो कौन है उसके साथ? मैं इस आदमी को जानता हूं। इसी ने स्पाइकिंग्स को मारा था। तो यह है वो 31वां आदमी। जॉर्डन उसको लेके आया था। ये सब जॉर्डन की चाल है। व्हाइट हाउस के मर्डर इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों पर शक किया जा रहा है। एक कार बरगंडी कलर की शेवरोलेट कैप्राइस जो माना जा रहा है उन सस्पेक्ट्स की कार है। और अब सुनते हैं दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। मायामी बीच पर एक गुमशुदा जहाज मिला है जिसमें कोई भी आदमी नहीं है। कायल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होगा। सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा रेजिग्नेशन, जो आज 10 बजे से इफेक्टिव होगा। इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो मुझे जैक? टली सही था जब उसने तुम्हारे फैसले को गलत कहा था। क्योंकि हमने कोरिया पर अटैक नहीं किया। मुझे लगता है कि इसकी वजह से हमारे तुम नाकामयाब हो गए मिस्टर प्रेसिडेंट। तुम अपनी ड्यूटीज निभाने में फेल हो गए हो।
तुम्हारी बुज़दिली मैं शुरू से ही देखता आ रहा हूँ और तुमने अपने देश की मिलिट्री में भी सर्विस नहीं की है, इसलिए तुम्हें समय की ताकत का अंदाजा नहीं है। अपने दुश्मन को कभी भी जंग के मैदान में जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें हमारे सोल्जर्स को वापस लाना चाहिए था, जिंदा, मुर्दा या घायल जैसे भी, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था। जो प्रेसिडेंट अपने देश के दुश्मनों को माफ कर देता है वो इस पोजीशन के लायक बिल्कुल नहीं है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम रिजाइन कर सकते हो। कह दो कि तुम हेल्थ रीजंस की वजह से रिजाइन कर रहे हो। गोल्फ खेलकर अपना वक्त गुजारो या ऑफिस में रहकर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई पिता ऐसे फैसले पर सोचना चाहे तो। उसने नील को मारा क्यों नहीं? प्रेसिडेंट को मारने से ज्यादा आसान उसके सेक्रेटरी को मारना था। इसके अलावा किसी को बर्बाद होते देखना ज्यादा अच्छा है, बजाय किसके कि वो मरकर शहीद हो जाए। और अब एक स्पेशल बुलेटिन। आज रात 10 बजे ओवल ऑफिस से प्रेसिडेंट स्पीच देने वाले हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि प्रेसिडेंट जॉर्डन ने अपनी चाल चलाई है। देखते हैं कि गवर्नमेंट उनका देखो हमारे पास 2 घंटे हैं प्रेसिडेंट तक पहुंचने के लिए। तुम पागल हो क्या? कैसे? हम भी उनका ही टनल यूज करेंगे। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि वो कहाँ है। हाँ, पर तुम्हें पता है। तुम्हें सिक्योरिटी और लेआउट के बारे में भी पता है। तुम पागल हो। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसी गवर्नमेंट की मदद कर रहा हूं जो मुझे घर से निकालना चाहती है। है कोई जवाब इसका? हमें इसका छुटकारा पाना चाहिए। हेलो। मेरा नाम मत लेना, बस मेरी बात सुनो। याद है वो जगह जहाँ तुम डबल मर्डर हुआ? हाँ। ओके, तुम मुझे वहां 2 घंटे में मिलो। तुम्हें क्या लगता है मर्डर किसने किया होगा? यकीन से तो कह नहीं सकते, लेकिन प्रेसिडेंट के बेटे पर ज्यादा डाउट आता है। गेट डाउन। पुलिस वाले 2। वो सामने स्टीम गेट है और ये वो रास्ता है जो हमें व्हाइट हाउस के अंदर ले जा सकता है। पुराने प्रेसिडेंट ने यहाँ पर वाटर फिल्टरिंग सिस्टम बनाया था। यहाँ कोई अलार्म होगा? हाँ है। ये अलार्म टाउन के दूसरी तरफ जनरल सर्विस बिल्डिंग में बजता है। व्हाइट हाउस या सीक्रेट सर्विस को सुनाई नहीं देता। रिस्पांस टाइम कितना होता है? ऑफिशियली 5 से 7 मिनट, पर रियलिस्टिकली 10 से 11 मिनट तक। उतने टाइम में या तो हम जॉब से निकाल दिए जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। तुमने किसी की आवाज सुनी अभी कुछ देर पहले? हाँ सुनी तो। मेरे ख्याल से मैं जाकर ऑफिसर्स को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। तुम जरा ध्यान रखा करो। देखो कोई आ रहा है। गुड इवनिंग ऑफिसर्स। यस। आज रात शहर में काफी टेंशन है ना? क्या इस वजह से कहीं प्रेसिडेंट रिजाइन ना कर दें? हाँ, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पुलिस वाले शहर की रखवाली कर रहे हैं। यहाँ पे हर वक्त अलर्ट है, मौजूद है। थैंक यू। यहीं कहीं आसपास सेनेटर ने स्ट्रिपर्स के लिए एक डांस फ्लोर बनाया था ना? शांति से अपने घर जाइए और सो जाइए। सिर्फ पूछ रहा हूँ, मैंने अपने गाइड मैप पे नहीं देखा। ओके, आप जाइए और सो जाइए। ऑलराइट जेंटलमैन, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। मेरी दादी भी हमसे तेज है।
रुक जाओ। अब क्या हुआ? हम एक मॉल के नीचे हैं जो पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में है। अब कहाँ जाए? व्हाइट हाउस ज्यादा दूर नहीं है। ओह क्राइस्ट, अब क्या हुआ? ये एक डेड एंड है। ये एक पुराना इमरजेंसी वाटर सिस्टम है। पाइप्स दीवार के अंदर से जाते हैं। हम लोग भी उसी रास्ते से अंदर जाएंगे। जब आप प्रेसिडेंट बनेंगे आपको प्रेसिडेंट नील को सैल्यूट करना है उनकी सेवाओं के लिए और अपने तमाम देशवासियों से अपने देश के लिए प्रे करने को कहना होगा। अब आप दोनों हमें अकेला छोड़ देंगे प्लीज? थैंक यू वेरी मच। जेंटलमैन, रात के ठीक 12 बजे हमारे प्रेसिडेंट डिलन नॉर्थ कोरिया पर रेड करने का ऑर्डर दे देंगे। स्टील डोर ढूंढो। ये क्या है? आर्मी के इंजीनियर्स ने बनाया था इसे। ये टनल्स भागने के लिए बनाया है। इनकेस व्हाइट हाउस पर कोई अटैक होता है तो सब लोग यहाँ से भागते हैं। कौन कहता है कि हिस्ट्री काम नहीं आती? लेकिन अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। जा, पहले तुम जाओ दोस्त। तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ। अपना ध्यान रखो। हमें क्रॉस करना चाहिए। आज रात 1 घंटे के अंदर 2 साल प्रेसिडेंट रहने के बाद जापानीज प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ देंगे। डोरिस मैकमिलन रिपोर्टिंग फॉर CNN।
चलिए। रुक जा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये मोशन सेंसर्स है, इसे छूने से व्हाइट हाउस में अलार्म बच जाएगा। अगर ये बच गया तो हमें एजेंट्स घेर लेंगे। कितनी देर में? 10 सेकेंड्स। अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं उन्हें रोकती हूँ जब तक हो सके। में कोई हलचल हुई है। आई रिपीट, 102 में कोई हलचल हुई है। सब सेक्टर 11 टनल सब सेक्टर 11। हट जाओ रास्ते से, हट जाओ। गन नीचे फेंक दो। सेक्टर 12 को कवर करो। सेक्टर 12 को कवर करो, जल्दी। सीक्रेट सर्विस प्लीज, नीचे लेट जाओ जमीन पर, नीचे लेट जाओ। लिया सेक्टर 7 रिपोर्ट कीजिए अभी इसी वक्त। Let's go. एजेंट पकड़ा गया क्या?
उसे यहां लेकर आओ। अभी नहीं, रुक जाओ। वो एजेंट पकड़ो उसे, उसके पास गन है, वो जनरेटर, उसे जाने मत देना, उसे स्पाइक इसको मारा है, पकड़ो उसको, चेक करो इसके पास कोई हथियार है क्या, चेक करो, पकड़ो उसे स्पाइक इसको मारा था। मिस्टर प्रेसिडेंट, कायल बेकसूर है। मैं यही रहूंगा, कॉरिडोर को सील कर दो। मैं अभी भी प्रेसिडेंट हूं, कॉरिडोर को सील कर दो। एल्विन जॉर्डन, यू आर अंडर अरेस्ट कार्ला टाउन और निकोलस पाइकिंस के मर्डर के जुर्म में। अब तुम सिर्फ चुप रहोगे, जो भी तुम कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में कानूनन गलत साबित किया जाएगा। अगर तुम अपना वकील करना चाहो तो तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई ना कोई वकील तो मिल ही जाएगा। तुम यहां तक आए कैसे? रेंगते हुए। इसी ने स्पाइकिंस को तुम्हारे बेटे के खिलाफ सबूत दिए थे। मेरे पास सब चीजों के रिकॉर्ड्स हैं। तुम और कार्ला का खूनी दोनों वही आदमी जिसने स्पाइकिंस को भी गोली मारी थी। इसे उठाओ। मुझ पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो टेप देख लो, मेरे बैग में है। एजेंट, कार्ला को आपको बर्बाद करने के लिए मारा था ताकि आप मजबूरन रिजाइन कर दें। फिर जॉर्डन ने स्पाइकिंस को मरवाया क्योंकि उसने ये टेप देख लिया था। अरेस्ट कर लो। क्या? इसे नहीं, उसे। माय गॉड एल्विन, तुमने उस लड़की को मरवाया? मुझे लगता है कि टेडी रूजवेल्ट ने बिल्कुल सही कहा था। अगर मुझे सच और शांति के बीच में किसी एक को चुनना है तो फिर मैं सच को चुनूंगा। वो सिर्फ 25 साल की थी, बच्ची थी वो जंग का शिकार हो गई थी। मिस्टर प्रेसिडेंट, इसे यहां से ले जाओ। थैंक यू सन। गन! आराम से, आराम से, आराम से। मैं हूं यहां पे, मैं हूं ना, मैं हूं। ओके, होल्ड ऑन। ये सारी अफवाहें हैं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी वक्त रिजाइन नहीं करने वाले थे। लेकिन हम सर मुझे अब तक की खबर यह है कि कार्ला टाउन का कातिल मर चुका है। उसे मार दिया गया क्योंकि उसने उस अथॉरिटी पर फायर किया जो उसे अरेस्ट करने वाली थी। और उसी मुठभेड़ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एल्विन जॉर्डन और सीनियर सीक्रेट सर्विस एजेंट निकोलस स्पाइकिंस भी मारे गए। क्या आप हमें यह बताएंगे कि कार्ला टाउन को मारने के लिए किलर्स व्हाइट हाउस में घुसे थे? पिछले 180 सालों में किसी ने व्हाइट हाउस में घुसने की हिम्मत नहीं की है। प्रेसिडेंट और मिसेस नील अपना स्टेटमेंट बाद में देंगे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमारी बात का जवाब तो दीजिए। देखो, होमिसाइड डिपार्टमेंट को फोन करो और उनसे कहो कि जो डिटेक्टिव हमें मिला है उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसे ठीक होने के बाद देखेंगे क्या करना है। कैसी है ये? तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू। और डिटेक्टिव, तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम कर रहा था बस। पर एक बात है। यस डिटेक्टिव। क्या आप इंटरस्टेट कॉमर्स कमीशन को जानते हैं? हाँ।
सेक्रेटरी रैंडल का ऑफिस उसी स्ट्रीट पर है। उसी स्ट्रीट पर? हाँ। देखा, ये जरूरी नहीं कि आप क्या जानते हैं, ये जरूरी है कि आप किसको जानते हैं। वैसे आप डिनर कहाँ करने वाले हैं? बस यही पास में। अच्छा।